हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 395 रुपए के आसपास विप्रो का शेयर ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स इनके आ चुके हैं Q3 के और नतीजे जो आए हैं उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का शेयर 395 रुपए का है और आज टूटा जरूर था ये, लेकिन बाद में फौरन रिकवर कर गया। और पिछले एक महीने में अगर हम देखो तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में तकरीबन 1% की गिरावट है। लेकिन चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई, तेजी पकड़ ली, गिरावट आई, तेजी पकड़ ली। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे 400 रुपए के नीचे जब तक विप्रो का शेयर मिल रहा है तब तक मुझे लगता है कि हाँ, खरीदारी के मौके। 400 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा इसको। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप खरीदारी करते भी हो तो सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, एक ही लेवल पर जंप नहीं कर लेना चाहिए। और रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 2,12,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 6 to 8 लाख के आसपास, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो 72.95% की होल्डिंग है प्रमोटर की। 6.58 एफआईल्स, 2.87 म्यूचुअल फंड, 4.63% इंश्योरेंस कंपनी, 10.21 रिटेल और मतलब नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी शामिल है यहाँ पर। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर की है और अभी तक दिसंबर की आई नहीं है। जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम विप्रो को रिजल्ट्स के बारे में देखें तो नेट प्रॉफिट में 3% का जंप आया है। 3,050 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि जो एस्टिमेट किया जा रहा था उतना तो हुआ ही है। यहां पर खबर कुछ इस तरीके से है कि नेट प्रॉफिट जो रहा है वो 3,050 करोड़ के आसपास का रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,970 करोड़ के आसपास था। मतलब एक साल में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है, तकरीबन 2.82% का ही ग्रोथ आया है इनके नेट प्रॉफिट में। हालांकि अच्छा इसीलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना भी आएगा। यहां पर अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो 23,230 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो तकरीबन 14% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,300 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे। अब यहां पर जो एक्सपेक्टेड था, कई सारे जो ब्रोकरेजेस थे उनको लग रहा था कि इनका रेवेन्यू 23,436 करोड़ के आसपास का रहेगा। और देखा जाए तो इनका जो रेवेन्यू है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि 30,230 करोड़ तो हुआ ही है। मतलब जो एक्सपेक्टेड 14.70% का था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, वो 14.35% रहा। लेकिन प्रॉफिट का एस्टिमेट था 2,950 करोड़, जो कि ज्यादा रहा है। मतलब कम एक्सपेक्ट किया गया था तो ज्यादा हुआ है इनका। हालांकि डिविडेंड भी अनाउंस किया है 1 रुपए का। और देखो, विप्रो हर बार इतना ही पे करता है आपको डिविडेंड, ज्यादा पे नहीं करता है। और देखते हैं क्या होता है। हालांकि विप्रो ने जो सेट मतलब रिकॉर्ड डेट सेट करी है डिविडेंड की, वो 25 जनवरी है। मतलब हर उन लोगों को 1 रुपए का डिविडेंड मिलेगा जिनके पास 25 जनवरी से पहले विप्रो के शेयर्स होंगे। और जो रिकॉर्ड डेट है वो तकरीबन 10 फरवरी यहां पर रखी गई है। तो देखो, विप्रो में प्रॉफिट बढ़े हैं, जो कि अच्छा साइन है। इनके रेवेन्यू में हालांकि जो एक्सपेक्टेड था उसे थोड़े कम आए, लेकिन प्रॉफिट अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। विप्रो को लेकर देखा जाए तो विप्रो में अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर्स भी है, काफी बड़ी क्वांटिटी कह लो आप यहाँ पर। और तो और विप्रो में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग कह रहे बेच दो। देखो, मुझे लगता है कि जब भी विप्रो के शेयर्स मतलब विप्रो के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद उसने गिरावट दिखाई है। भले ही अच्छे रिजल्ट्स क्यों ना आए हो, गिरावट दिखाई है। तो इस बार भले ही विप्रो के रिजल्ट अच्छे तो नहीं कहूंगा, लेकिन एवरेज आए हैं। तो जाहिर सी बात है अगले हफ्ते जब बाजार खुलेगा, अब तो भैया क्लोज हो चुका है और बाद में सैटरडे संडे छुट्टी है यहाँ पर, मंडे को जब बाजार खुलेगा विप्रो में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की प्रॉफिट भी देखने को मिलेगी। और ऐसे में खरीदारी के मौके भी बनेंगे, क्योंकि विप्रो देखो, मैं मानता हूं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है। और देखो, आईटी इंडस्ट्रीज की जहां तक अगर हम बात करें तो यूएस में दिक्कत चल रही है, और जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा नुकसान है वो इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यूएस का बाजार रिकवर करना शुरू करेगा, इंडियन आईटी इंडेक्स जो है वहां पर भी आपको तेजी लौटती हुई नजर आएगी। विप्रो में अगर हम देखें तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में देखा जाए तो ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू काफी बड़े शेयर्स बांटे गए हैं। यहाँ पर 6,000, 28,000, 31,800, 6,000, 500, 500 करके तो बहुत सारे शेयर्स यहां पर बांटे गए। 10 जनवरी का ही ये रिपोर्ट है। और जहां तक बात करें डिविडेंड की, तो इस बार 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि हर जनवरी में अनाउंस करती है कंपनी। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डिविडेंड दोबारा पे करेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो हर साल 1 रुपए का ही पे करते थे। लेकिन 2022 में इन्होंने ये ट्रेडिशन को चेंज किया, 1 रुपए का भी पे किया, फिर 5 रुपए का भी पे किया।
तो मुझे लगता है कि इस साल विप्रो जो है वो सिर्फ ₹1 के डिविडेंड पर रुकने वाला नहीं है, शायद साल के बीच में थोड़ा बहुत और डिविडेंड पे करता है, आपको नजर भी आ सकता है। इनके रेवेन्यू में लगातार तेजी है, बहुत अच्छी बात है, और आगे भी रहेगी, क्योंकि अभी अगर विप्रो की बात करें तो 26,000 करोड़ के, मतलब 25,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू है, 23-24,000 करोड़। तो एक्सपेक्टेड यही है कि 80 से 90,000 करोड़ के रेवेन्यू इनके देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं इनके, हालांकि 12,235 करोड़ था, उसके मुकाबले थोड़े से कम रहेंगे जरूर, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि विप्रो के प्रॉफिट मतलब उतने भी खराब नहीं होंगे, धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी लौट रही है। विप्रो का परफॉर्मेंस देखें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और ये ऑब्वियस सी बात है कि पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ पकड़ने जाओगे विप्रो का, तो एक साल में विप्रो ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, गिरावट हमें देखने को मिली है, खास करके देखा जाए तो 40% की गिरावट है। ₹650 का शेयर था, हालांकि ₹720 तक भी चला गया था, और वहां से लगातार टूटा है, ₹375 का लो बनाया है, और बाजार में गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि ₹375 के आसपास अगर विप्रो का शेयर आपको नजर आता है तो मेरे हिसाब से उतना भी खराब नहीं होगा ये, क्योंकि मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में रिकवरी यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि यूएस बाजार अगर दिक्कतों में रहेगा आने वाले कुछ महीनों तक, तो ये भी हो सकता है कि शायद इसी रेंज में थोड़ा लंबा वक्त बिताए, लेकिन जब रिकवरी करना शुरू करेगा तो यहां पर भी आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी बात है, और आनी भी चाहिए रिकवरी, जो जरूरी भी है विप्रो में। तो विप्रो यही कहूंगा कि हाँ, जो रिजल्ट्स आए हैं वो एवरेज है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था उतने ही आए हैं। हालांकि प्रॉफिट में तेजी जरूर हुई है, लेकिन रेवेन्यू में तेजी नहीं हुई है, रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड थे उसे थोड़े कम ही आए हैं। तो मैं इसको एवरेज मानूंगा कि अच्छा भी है खराब भी है, मतलब कोई उतना अफलातून नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकल कर आया है, कुछ भी जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है। तो इसका लेकिन फिर भी जब भी रिजल्ट्स आते हैं आईटी कंपनियों के, तो हमें एक गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। विप्रो में ये चीज़ हमने हर बार देखी हुई है, और मुझे लगता है कि शायद मंडे को भी ये चीज़ रिपीट हो सकती है। तो अभी के लिए विप्रो में खरीदारी करिए तो देखो बने रहिए, डरने वाली कोई इतनी बात नहीं, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, ₹375 का जो लेवल है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, और वहां पर विप्रो आपको मौका देगा खरीदारी करने का। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही खरीदना, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मत पड़ो विप्रो के अंदर, क्योंकि इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर ज्यादा ये चीजें डिपेंड करती है। और दूसरी बात कि विप्रो में एक चीज हमें देखने को मिली है कि बाकी जो बड़े आईटी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, इन सब में तेजी पहले देखने को मिलती है, और सबसे बाद में सबसे लास्ट में विप्रो तेजी दिखाता है। तो ऐसा भी होने वाला है, तो बाकी जो इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, वहां पर भी नजर रखिएगा जरूर। जब वो भागना शुरू करेंगे उसे कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद हो सकता है कि विप्रो में भी आपको तेजी देखने को मिल जाए। इसके अलावा इन्फोसिस भी देखा जाए तो ₹1,500 का शेयर, और इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फोसिस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इन्फोसिस जरूर लिखेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पैन करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।